दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालेंगे और ईयर टू ईयर पार्टिंग के बाद आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे साइड पार्टिंग निकाला हुआ है। उसके ऐसे जो पीछे के बाल हैं, ईयर टू ईयर के पीछे के जितने ही बाल हैं उसके अंदर हम कर्ल करेंगे। वर्टिकली सेक्शन लूँगा मैं और इसके अंदर कर्ल करता जाऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने जो सेक्शन ले रखा है इसके अंदर मैं कर्ल कर रहा हूँ और ये जो कर्ल मैं कर रहा हूँ ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है जिसके साथ मैं कर्ल कर रहा हूँ। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर्ल करते जाएंगे और वर्टिकली सेक्शन ले रहा हूँ। वर्टिकल में जो सेक्शन ज़्यादा लंबा हो जाता है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। तो डिवाइड करके मैं कर्ल कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि अगर बड़ा सेक्शन हो जाएगा तो उसके अंदर अच्छे से मशीन के अंदर आ नहीं पाएगा और कर्ल हो नहीं पाएगा। इस वजह से हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद सेम इसी 25 mm की कर्लिंग मशीन से अच्छे से कर्ल कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही कर्ल करते जाएंगे और वर्टिकली सेक्शन लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल सेक्शन लेना है। और इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या क्या रखा है कि क्रिम्पिंग कर लिया है अच्छे से, बालों के अंदर अच्छे से वॉल्यूम आ जाए। क्रिम्पिंग करने के बाद हमने सेक्शन निकाला था, ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है और साइड पार्ट कर रखा है। और साइड पार्टिंग के बाद जो ईयर टू ईयर के पीछे का जो जितने भी बाल हैं उसके अंदर हम कर्ल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही कर्ल करते जाएंगे और सारे ही बाल जितने भी पीछे हैं एक तरफ लेके आ जाएंगे शोल्डर पे और सारे आ, बालों के अंदर हम कर्ल करके और यहाँ पे एक अच्छा सा लुक देने वाले हैं, ओपन हेयर स्टाइल का एक लुक देने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं तो ईजिली आप इस हेयर स्टाइल को बना पाएंगे। काफ़ी कम टाइम में ये हेयर स्टाइल बन जाता है और काफ़ी इजी हेयर स्टाइल है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेक्शनिंग सबसे पहले अलग कर लेनी है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर्ल करते रहेंगे। फ्रंट में भी हम कर्ल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कर्ल कर दिया है। कर्ल करने के बाद हम यहाँ पे स्प्रे हमने यूज़ किया और जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने भी पीछे के बाल थे उन सारे बालों के अंदर हमने यहाँ पे कर्ल कर लिया है। कर्ल करने के बाद हमने यहाँ पे स्प्रे जो यूज़ किया है शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया था। उसके बाद से जो साइड पार्टिंग कर रखा था हमने एक तरफ का जो सेक्शन था इसके अंदर भी हमने कर्ल कर रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि रूट पे हल्का हल्का सा बैक कॉम्ब कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा था हमने रूट पर हल्का सा बैक कॉम्ब किया था। उसके बाद से ये हमने एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी रूट पे ही हम बैक कॉम्ब करेंगे। ऐसे ही हमने वर्टिकली सेक्शन लिया है जिसके अंदर हम रूट पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अच्छे से बैक कॉम्ब करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए एक चिपका हुआ सा लुकना है, इस वजह से हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब किया है। उसके बाद हमने पीछे का एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी रूट पे ही बैक कॉम्ब कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद से सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब करेंगे ताकि जो बैक कॉम्ब है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अगर बैक कॉम्ब बाहर की तरफ दिखाई देता है एक मेसी सा लुक नज़र आता है, बहुत ही मेसी मेसी सा नज़र आता है, दिखने पे अच्छा नहीं लगता है, क्लीन सा लुक नहीं आता, उसके अंदर फिनिशिंग नहीं होती है। तो इसलिए आप जब भी बैक कॉम्ब करते हैं, चाहे आप जहाँ भी बैक कॉम्ब करें उसको अच्छे से कॉम्ब कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें। उसके बाद ही आप सेक्शन को पिन करें। तो अभी हमने सेक्शन को पिन कर दिया है, बॉबी पिन से पिन किया है, यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया है, अच्छे से कॉम्ब किया है। कॉम्ब करने के बाद इसको ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करने के बाद ऊपर पुश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुश करने के बाद सेक्शन को पीछे लेके गए और इसको बॉबी पिन से हमने पिन कर दिया है। उसके बाद से आगे का जो सेक्शन था इसको भी हमने एक साथ ले लिया, अच्छे से कॉम्ब किया है। कॉम्ब करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको ट्विस्ट कर दिया है, ट्विस्ट करने के बाद जस्ट पुश किया है। पुश करने के बाद इस सेक्शन को पीछे ले जाके इसको भी पिन कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि जो एक चिपका हुआ सा लुक आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा अब वॉल्यूम नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर दिया था। तो पहले ऐसा लुक नहीं है जो चिपका चिपका लुक आ रहा था पहले। अब हम इसके अंदर वॉल्यूम नज़र आ रहा है बैक कॉम्बिंग की वजह से। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि साइड का जो पीछे के जितने बाल थे उन बालों को हम साइड में लेके आएंगे और एक साइड में ही हम यहाँ पे साइड लुक देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओपन हेयर स्टाइलिंग में तो जितने भी कर्ल थे उनको हमने हल्का सा कोम कर लिया है और कोम करने के बाद आप देख पा रहे हैं एक के ऊपर एक हमने कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वॉल्यूम सा अच्छा सा क्रिएट हो पा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा एक लुक नज़र आ रहा है। उसके ऐसे आप जो हमने सेक्शन को सेपरेट कर रखा था ईयर टू ईयर का, अभी इस सेक्शन को लिया है और यहाँ पे भी हम कर्ल कर रहे हैं। वर्टिकली सेक्शन लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन लिया है और जो बॉक्स का सेक्शन था ना उसको अब दूसरी तरीके से लेना है, मगर जो साइड का सेक्शन है इसके अंदर वर्टिकली सेक्शन लेके इसको अच्छे से इसी जो साइड का कर्ल था इसी के साथ मर्ज कर दिया है।
तो वो वाला वर्टिकल लिया था। अब जो ये बॉक्स सेक्शन है इसको हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। तो ये हमने पहला सेक्शन लिया है, इसके अंदर हम रूट पे स्प्रे करेंगे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ शॉशकॉक कंपनी का, ये स्प्रे यूज़ करना है वॉल्यूम के लिए। उसके बाद से नीचे की तरफ हमने नीचे की तरफ से मशीन से कर्लिंग मशीन से यहाँ पे वॉल्यूम दिया था और लेंथ पे हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। फिर दोबारा से हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी हम सबसे पहले स्प्रे करेंगे। पहले रूट पे हम यहाँ पे कर्लिंग मशीन से वॉल्यूम देंगे, फिर लेंथ पे वॉल्यूम देंगे। अब दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारी दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से, बांग्लादेश से ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हमने सेम टू सेम जैसे बॉक्स का सेक्शन था उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हैं जैसे हमने पहले किया था, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे कॉल करें। सबसे पहले सेक्शन को हम रूट पे अच्छे से स्प्रे करते हैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जो मैं यूज़ करता हूँ शॉशकॉक कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर होल्ड। उसके बाद से कर्लिंग मशीन से रूट पे हल्का सा वॉल्यूम देते हैं, उसके बाद से लेंथ पे कर्ल करते हैं। तो इस तरीके से कर्ल करने से आपको इस टाइप का लुक नज़र आएगा जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती है और हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।